भाई साहब, गुड़ी पड़वा आ रहा है और उस पर ये जो गुड़ी पड़वा है उसको क्यों मनाता है हिंदू समाज, जो सर्व समाज क्यों मनाता है, इसके पीछे का कारण क्या? गुड़ी पड़वा कोई आज से मना रहा ऐसा नहीं है। हम युगों युगों से मनाते आ रहे हैं और गुड़ी पड़वा हमारा नववर्ष का उत्सव है। हर उस दिन नवरात्रि, जो हमारी चैत्री नवरात्रि है, उसकी उस दिन से स्थापना होती है और प्रत्येक हिंदू समाज उसको मनाता है। गुड़ी पड़वा के रूप में हमारे गाँव में, प्रत्येक गांव में लोग उसको उत्साहपूर्वक मनाते हैं। उसको गढ़ के रूप में मनाते हैं। गढ़ के ऊपर गुड़ ऊपर बांधते हैं पोटली, और प्रत्येक गांव का व्यक्ति ऊपर चढ़ता है और उसको उतारकर गांव वालों को बांटता है और मिठाई के रूप में गुड़ उपयोग करते हैं और ये कहते हैं कि हमारा नववर्ष आने वाला है, इसलिए आपको ये मिठाई खिलाकर हम शुभकामनाएं दे रहे हैं। इसलिए प्रत्येक गुड़ी पड़वा के दिन मैं गांव में महिलाओं के द्वारा कलश यात्राओं का आयोजन करता हूं। इस बार हमने ये तय किया है कि हम करीबन 160 गांव से महिलाओं को एकत्रीकरण करेंगे और करीबन 15 से 20 हज़ार महिलाएं थांदला में 2 यात्राओं के रूप में निकलेगी। एक यात्रा हम कल्याणपुरा से निकाल रहे हैं, जो कल्याणपुरा से निकलेगी, प्रारंभ होगी 18 तारीख को प्रणामी मंदिर से, और वो कल्याणपुरा में होते हुए मोखड़ा, देदला, पाटड़ी, मालखंडवी, हत्यादेली, गढ़वाड़ा और रात्रि विश्राम नरसिंहपुरा प्रणामी मंदिर पे रुकेगी। उसी प्रकार एक यात्रा काकनवानी क्षेत्र से भीमपुरी से निकलेगी और वो भीमपुरी से गोरिया खानदान, काकनवानी, गणेशपुरा, मोरझरी, इटावा, झपादरा और परवलिया में रात्रि विश्राम करेंगे। यहाँ के आसपास के लोग उस दिन फिर सुबह यात्राएं नरसिंहपुरा से निकलेगी सुबह 19 तारीख को, और परवलिया से सुबह वो यात्रा जुड़कर थांदला में दोनों यात्राओं का समागम होगा और वो यात्रा चलकर उंडी खाली प्रणामी मंदिर पे समापन है। वहाँ सर्व समाज हिंदू सनातन यात्रा हमने नाम दिया है और वो सर्व समाज के जो संत साधु हैं उस यात्रा में सम्मिलित होंगे और उंडी खाली में प्रवचन होंगे और फिर वहाँ प्रसाद के रूप में भोजन ग्रहण करके समापन होगा। ऐसी यात्राओं का हम आयोजन कर रहे हैं। इस कार्यक्रम को लेकर अभी तक क्या तैयारियां हुई? अभी तक थोड़ा बहुत कम समय बचा है, अभी कितनी तैयारी हुई है? हमारी प्रत्येक गांव में बैठकें हो गई और कार्यकर्ता निकले हैं। ऐसे 3 पूर्णकालिक कार्यकर्ता निकले जो गांव-गांव में बैठकें ले रहे हैं। विशेषता ये है कि लोग समाज, जनजाति समाज जो है वो स्वयं का पैसा खर्च करके कहीं जाते नहीं, मगर पहली बार वो स्वयं 10 रुपये प्रत्येक व्यक्ति दे रहा है और 5 किलो अनाज दे रहा है। ऐसा प्रत्येक व्यक्ति कर रहा है और वो स्वयं का पैसा और अन्न संग्रहित करके इस यात्रा में आ रहा है। इसलिए हमारा जो हिंदू त्यौहार है वो पहला त्यौहार हमारा आखा तीज है। तो आखा तीज में भी प्रत्येक जनजाति समाज उस दिन घर में चूल्हा न जलाते हुए अपने खेत में भोजन बनाता है और खेत में भोजन बनाकर वहाँ पर पूजा पाठ करता है और फिर उस भोजन को ग्रहण करता है। मैंने पूछा बुज़ुर्गों से कि सेवैयाँ क्यों बनाते हैं, तो सेवैयाँ हर समाज में बनाते हैं, पर सेवैयाँ किस रूप में बनाते हैं? तो कहते हैं, हमारे इतिहास में पूर्वज हमारे कहते आए हैं कि हमारे जब धरती प्रलय हुआ तब जो केचुआ है उसने मानव जीव को बचाया। केचुआ वो अपने घर बनाता है, केचुआ धरती के अंदर वो पूरा का पूरा इतना दौर बनाता है और ऊपर मिट्टी रख देता है, उसमें पानी आज तक नहीं जाता है। वो आज हम प्रयोग करके भी देखें, मिट्टी नहीं जाती उस दर के अंदर,
क्योंकि पानी के अंदर केचुआ जीवित नहीं रह सकता, मगर वो अपने आप को सुरक्षित करने के लिए वो दर बनाता है, एक छेद बनाता है। उस छेद में हमारे मानव जीवन को उसने बचाया है, इसलिए प्रत्येक मानव केचुए की पूजा करता है उस दिन, नए वर्ष के दिन। इसलिए हम सेवैयों के रूप में उस केचुए को पूजते हैं। ये हिंदू धर्म में ही नहीं, सेवैयों की ईद बनाते हैं, मुसलमान भी उस सेवैयों को पूजता है, उस केचुए को पूजता है। मगर हम पूछने जाते हैं तो क्यों करते हैं, तो बोले कहीं नहीं, खाने के लिए करते हैं, इतना महत्व नहीं है, बहुत बड़ा महत्व है। इसलिए सेवैयाँ अखातीज के दिन हम उनकी पूजा करके हमारे शरीर की रक्षा करें, हमारी आत्मा की रक्षा करें, इसलिए हम उसको पूज कर हमारे शरीर में ग्रहण करते हैं।